राजनीति का एक ऐसी मुद्दा है जहां लोगों को कुछ कहने में काम बाज नहीं आते हैं। और मोदी जी जो हमारे काम किए हैं बिहार में नहीं देश में विदेश में इतना उन्होंने काम किया कि उनके जोड़ तक आज तक प्रधानमंत्री बना ही नहीं। ये मेरी हम लोगों को बीजेपी का बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ या देश का भाग्य उदय हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री मेरे देश में आए हैं। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं था कि विदेश में भी राम मंदिर बन जाए। विपक्ष को जितना लांछन लगाना है लगा सकता है, चाहे राहुल जी लगाएं, चाहे तेजस्वी लगाएं, चाहे जिनको मुलायम सिंह यादव लगाएं। मर गए बेचारे, लेकिन लगाते ही मर गए। क्या फर्क पड़ता है हम लोग। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीते थे, ठीक है, क्या वहाँ वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं? वो जवाब दे पहले राहुल गांधी जी। जो गरीब आदमी पहले इलाज के चलते मर जाते थे, आज वो गरीब आदमी 5 लाख का योजना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आज हम तो ये कहते हैं जो गरीब आदमी बरसात में खपरा के मकान में पन्नी लगा के रहते थे, आज तो पक्का का मकान तो देख सकते हैं। मोदी का ये देन है। चोर खुद हैं वो, उनका खानदान चोर है, उनके साथ में जो है वो सब चोर है। चोर का एक मतलब क्या है कि ये गुट बंधन है, या जनता के लिए ठग बंधन है। समय तो नरसंहारों का समय था, समझे। चोरी किडनैपिंग वो तो उनका उद्योग था, घर में डकैती करना, गाड़ी छीनना, गाड़ी लूटना। विपक्ष को आपने देखा होगा कभी विकास का मुद्दा ही नहीं उठाता है, क्योंकि जानता है ये मुद्दा विहीन हो गया है इस चीज से, उसको विकास चाहिए ही नहीं, समझे। क्योंकि भाजपा इतना विकास कर चुकी है कि उसको कहीं कुछ विकास में नजर ही नहीं आता है जो क्या हम विकास का मुद्दा उठाए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लालू यादव का सरकार ऐसा सरकार था कि पहली बार वित्त मंत्री के पोते का किडनैपिंग किया गया, और जब वित्त मंत्री पहुंचे लालू आवास में तो वही सारे किडनैपर वहां बैठे हुए थे। उसी समय रिजाइन दे के यहीं सहरसा के विधायक थे शंकर टेकरीवाल, और उसी समय रिजाइन दे के वो पार्टी छोड़ दिए और आज तक राजनीति में कभी नहीं आया। बिहार की चुनावी यात्रा पर हम निकल चुके हैं और आज आपको दिखाएंगे बेगूसराय विधानसभा आखिर अपने आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। अभी आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी के विधायक कुंदन कुमार हैं और कांग्रेस की बड़ी एंटी इंकम्बेंसी को हराकर अब वो विधायक 2020 में बने थे, लेकिन अब 2025 के चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं। आपको पहले इस सीट के बारे में थोड़ा बता दूं। इस सीट पे अनुसूचित जनजाति के बाद जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो मुस्लिम समुदाय का है, जो यहाँ की सीट तय करती है कि आखिर विधायक कौन होगा। इससे पहले लगातार कांग्रेस थी, इसके बाद बीजेपी के कुंदन कुमार आते हैं और एक ऐतिहासिक जीत उनकी होती है। अभी बेगूसराय विधानसभा में हूँ, आप मेरे आसपास देखेंगे कई सारे बैंक हैं और कई सारे आप देखेंगे दुकानें हैं। लगभग एक मार्केट का एरिया है और आसपास लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और अभी बिहार में एक जो मुद्दा गरमाया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मिथिला की धरती पे किस तरीके से अपशब्द कहे गए थे, उनकी मां को लेकर जो सब कहा गया था उसको लेकर भी जानेंगे। साथ ही साथ इस विधानसभा का क्या माहौल बन रहा है और लोग अब क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, आइए पूरा माहौल जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बीना सिंह। बीना सिंह जी, अभी हमने देखा कि बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर क्या शब्द कहे गए थे, गाली उनको यहाँ पर दी गई थी, तो क्या सोचते हैं कि क्या इसको आप सही मानते हैं कि राजनीति में ये सब होना चाहिए? राजनीति का एक ऐसी मुद्दा है जहाँ लोगों को कुछ कहने में काम बाज नहीं आते हैं। और मोदी जी जो हमारे काम किए हैं बिहार में नहीं देश में विदेश में इतना उन्होंने काम किया कि उनके जोड़ तक आज तक प्रधानमंत्री बना ही नहीं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनको वोट चोर कहते हैं। कहने से क्या हो जाएगा? कहने के लिए तो हम कह देंगे हे बस जा रही है उसको हम करवा देंगे, वो कहने से मात्र हो जाएगा सर। ये मेरी हम लोगों को बीजेपी का बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ या देश का भाग्य उदय हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री मेरे देश में आए हैं। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं था कि विदेश में भी राम मंदिर बन जाए, देश में इतनी अच्छी काम हो जाए, विदेश में भी लोग राम को मानने लगे। ये कब हुआ था? आज से पीढ़ी उल्टा करके देखा जाए, कभी ऐसा हुआ था? मतलब सारा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ही देन है, बाकी किसी का नहीं। विपक्ष को जितना लांछन लगाना है लगा सकता है, चाहे राहुल जी लगाएं, चाहे तेजस्वी लगाएं, चाहे जिनको मुलायम सिंह यादव लगाएं। मर गए बेचारे, लेकिन लगाते ही मर गए। क्या फर्क पड़ता है? हम लोग विकास
के काम पर चलते हैं। विकास हमने किया और अनगिनत विकास किया, उसकी गिनती नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं हम, ये स्थिति है। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, यहाँ पर अखिलेश यादव भी आए थे यूपी से, तेजस्वी यादव जो बिहार के हैं वो भी थे, और राहुल गांधी भी कह रहे थे वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। वो तो करेंगे ही ना। एक मंच पर आया है, समझे? सारे चोर जब एक जगह, विपक्ष सारे चोर एक जगह जिंदगी भर चोरी किए। उनका खानदान चोर है, सब कांग्रेस चोरी कर करके चुनाव कांग्रेस जीते जिंदगी हैं। भर। आज राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीते थे, ठीक है, क्या वहाँ वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं? वो जवाब दे पहले राहुल गांधी जी कि क्या वो वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं? 2 जगह से चुनाव जीते हैं, यही जो है सो चुनाव आयोग उनको 2 जगह डिग्री दिए हैं, ठीक है, क्या वो चुनाव आयोग जो है उनको जो दिए हैं 2 जगह से, क्या वो चोरी करके जीते हैं? फिर उनका प्रियंका बहन जो जीते हैं, क्या वो भी चोरी से जीते हैं? पहले तो वो जवाब दें चुनाव आयोग को। अच्छा, बिहार में वो आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेकर कि बिहार के वोटर्स की रक्षा करने के लिए। वो सब सुन लीजिए, वो सब जो है सो कोई वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, वो जनता को बरगलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, न हमारा चोरी हुआ है, न राहुल जी का चोरी हुआ। सब आदमी अपना मताधिकार दे रहे हैं, वो जनता को बरगलाने के लिए जो है सो वोट यात्रा कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई दम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार पर उनका फोकस है, क्या काम आप लोग बिहार में उनका देखते हैं? हाँ, बिहार में अभी देखिए फिलहाल सिमहरिया पुल 6 लाइन उन्हीं का दिया हुआ देन है, जो आज हम लोग बेगूसराय से मोकामा के पटना को ओर जोड़ने वाले जो 6 लाइन है, आज उन्हीं का दिया हुआ देन है, जो हम लोग जो है सो 1.5 घंटा में, 3 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में हम लोग जो है सो पटना पहुँच जाते हैं। बहुत सारा सुविधा मिला है। और मोदी का दिन ये है, जो गरीब आदमी पहले इलाज के चलते मर जाते थे, आज वो गरीब आदमी 5 लाख का योजना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आज हम तो ये कहते हैं, जो गरीब आदमी बरसात में खपरा के मकान में पन्नी लगा के रहते थे, आज तो पक्का का मकान तो देख सकते हैं। मोदी का ये देन है। बेगूसराय की हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को पक्के मकान ये सब मिला है। बहुत मिला है, बहुत मिला है। हाँ, राहुल गांधी क्यों ये वोटर अधिकार यात्रा की वोटर उसकी रक्षा करने की कह रहे हैं कि बिहार के वोटर्स की रक्षा करने आए हैं? कहावत है, झूठ को 100 बार झूठ बोलो तो सच का रूप लेने लगता है, समझे? वही वो चरितार्थ करने के लिए कूदे हैं, चोर खुद हैं वो, उनका खानदान चोर है, उनके साथ में जो है वो सब चोर है। चोर का एक मतलब क्या है कि ये गुट बंधन है, यह जनता के लिए एक ठग बंधन है। मोदी जी ने आज 60,000 करोड़ का बेगूसराय सिर्फ पैकेज दिया है, जिसमें 6 लाइन पुल है, रिफाइनरी का विस्तारीकरण है, फर्टिलाइजर खुल गया है, थर्मल में नया यूनिट बैठ गया है। इससे ज्यादा जनता को क्या चाहिए यहाँ? और तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री, सुन लीजिए पूरा, तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं आरजेडी जब थी, लालू जब थे तो सारा विकास हुआ, अब तो कुछ नहीं हो रहा। आरजेडी जब थी तो यहाँ से पटना जाने में कितना दिन लगता था? 5 घंटा लगता। आज 23 जिला का मुंगेरी लाल सपना देखते रहते हैं, ठीक है, ऐसे सपना देखने के लिए सबका अधिकार है, अपना अपना सपना देखने के लिए स्वतंत्र है। आज 23 जिला का आज 23 जिला का वो यात्रा 12 दिन में किए हैं, बिना विकासे का। रोड ऐसा ही बनल था, यही था मोदी लालू वाला रोड था। यहाँ बलिया जाते थे जो 15 किलोमीटर 4 घंटा लग जाता था। कह रहे हैं कि लालू का जब समय था जब बहुत अच्छा था। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव तो कहेगा ना, लालू का बच्चा है, चोर का बच्चा चोरे ना बोलो, झूठे ना बोलेगा, झूठ का बच्चा झूठ बोलेगा। अच्छा, तब क्या हालत था? उस समय तो नरसंहारों का समय था, समझे, चोरी किडनैपिंग वो तो उनका उद्योग था, घर में डकैती करना, गाड़ी छीनना, गाड़ी लूटना। आप लोग उस समय बिहार झारखंड एक था, कभी कोई यहाँ से रांची गया हो रात में तो बता दे रजौली घाटी कैसे पार किया जाता था। सारी गाड़ियाँ को रोक के 20-20 गाड़ी 30-30 गाड़ी का एक ग्रुप बनाया जाता था, तब गाड़ी को छोड़ा जाता था, नहीं तो रास्ते में सारी गाड़ियाँ लूट ली जाती थी। अभी तो आप रात में 2 बजे भी निकलिए, हम खुद यात्रा करते हैं, 2 बजे भी निकलिए, जब जहाँ मन किए वहाँ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
समझे। सड़क की व्यवस्था इतनी अच्छी है, उसके बाद यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी है, और ये लोग विपक्ष को आपने देखा होगा कभी विकास का मुद्दा ही नहीं उठाता है, क्योंकि जानता है ये मुद्दा विहीन हो गया है इस चीज़ से, उसको विकास चाहिए ही नहीं, समझे। क्योंकि भाजपा इतना विकास कर चुकी है कि उसको कहीं कुछ विकास में नज़र ही नहीं आता है जो क्या हम विकास का मुद्दा उठाएं। इसीलिए कभी विपक्ष विकास का मुद्दा नहीं उठाता है, उसको ईवीएम का गड़बड़ी, तो वोट चोरी, तो मतलब डिफरेंट टाइप से लोग का भटकाव हो किस तरह से चुनाव से, समझे। वोट चोरी तो सबसे पहले कांग्रेस के काल में शुरू हुआ, लाठी के हाथे वोटिंग होता था, किसी को बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था, पांच आदमी बूथ पर कब्जा करके, यही बिहार में, यही बेगूसराय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जित है कि पहला बूथ लूट यहीं पर बिहार में हुआ। तो ये तो मतलब जगजाहिर चीज़ है, तो आप गूगल पे खुद खोज सकते हैं कि कितना अच्छा बूथ लूट का यहाँ प्लानिंग चलता था, और बूथ लूटने के लिए लोग 5 आदमी आते थे, हर बूथ पर उनका कब्जा होता था, किसी गरीब को क्या कहते हैं पिछड़े को वोट नहीं गिराने दिया जाता था, इस टाइप से वोटिंग होती थी। तो आज तो आरजेडी तो पिछड़ों की मसीहा बनी हुई है। तो वो बस वही आपको जाति में बांट के, धर्म में बांट के राजनीति करना है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। उसको कितना आवास गरीब को मिला, कितना गैस सिलेंडर गरीब को मिला, कितनी सड़कें बनी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, कितने गाँव में बिजली पहुँची, कहाँ तक सुख सुविधा पहुँचा, उसको सुख सुविधा से मतलब ही नहीं है। विकास तो उसके नज़र में है ही नहीं, वो तो विकास है ही नहीं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लालू यादव का सरकार ऐसा सरकार था कि पहली बार वित्त मंत्री के पोते का किडनैपिंग किया गया, और जब वित्त मंत्री पहुंचे लालू आवास में तो वही सारे किडनैपर वहां बैठे हुए थे। उसी समय रिजाइन देके, यहीं सहरसा के विधायक थे शंकर टेकरीवाल, और उसी समय रिजाइन देके वो पार्टी छोड़ दिए, और आज तक राजनीति में कभी नहीं आया। राजनीति हमारे जो विधायक थे उसमें अश्विनी चौबे उनके नाती का किडनैप कर लिया गया था। मतलब वहाँ क्या कहते हैं, ना जनसेवक सुरक्षित था, ना जनता सुरक्षित थी, ना विधायक सुरक्षित था, ना सांसद सुरक्षित था। तो किस सुरक्षा और क्या कहते हैं विकास की आप बात करेंगे। वो तो वो अपना समय देख लें पहले। उनका जो शासन था, उनकी पत्नी का जो शासन था, उनके बच्चे का जो शासन था, लूट खसोट, पटना में सड़कों पर चलना मुश्किल था, लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल था, समझे। तो वो चीज़ वो बताना नहीं चाहते हैं, तो उनको वो बोलेंगे तो उनको बूथ लूट नजर आएगा, उनको अपना कुकर्म नजर आएगा। तो विकास का मुद्दा तो बनाएंगे नहीं, बनाएंगे वो क्या चीज़, तो ईवीएम खराब है, क्या कहते हैं बूथ चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, जो खुद उसमें एक्सपर्ट थे, जो खुद उसमें मालिक थे, समझे। आज राजीव गांधी का पुराना बयान सुनिएगा, जो बैलेट पेपर के बदौलत ही भाजपा चुनाव में जीत गई सीट, कम परसेंटेज आने के बाद भी। तो और इनका सुनिएगा तो ईवीएम की गड़बड़ी है। तो अब समझ में नहीं आता है कि बाबूजी सही बोल रहे हैं कि पुत्र जी सही बोल रहे हैं, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है, समझे। जो हारते हैं तो गलती कहीं ना कहीं या तो ईवीएम की है, या हाँ बोल लीजिए आप। मतलब जब हारते हैं या तो ईवीएम की गलती है या फिर बैलेट पेपर की गलती है। वो अपनी गलती नहीं खोजते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं, अपने गिरेवान में नहीं झांकते हैं जो वो क्या उनमें कमी है। बस दूसरे के ऊपर नारियल फोड़ना है, क्या करें, ठिकरा फोड़ देना है, जो आपने गलती किया इसीलिए हम हार गए। अच्छा, तो अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही हुआ। हालांकि वहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं थे मंच पे, लेकिन उसी मंच से जो वोटर अधिकार यात्रा का मंच था, महागठबंधन का मंच था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जो हैं स्वर्गीय माता, उनके लिए अपशब्द कहे गए। देखिए, कांग्रेस का तो संस्कार ही रहा है, या तो लाठी नहीं तो गाली, समझ गए। लाठी से बूथ लूटना है, गाली दे के आपको साइड कर देना है। आप पुराने में जाइए, मोदी जी को क्या कहते हैं मौत का सौदागर बोला गया, समझ गए। एक ने बोला बोटी बोटी काट देंगे, समझे। तो ये गाली कितना का नाम लीजिएगा, मतलब बहुत लंबा लिस्ट है, सब चीज़ याद रहता है, कितना हर आदमी को ध्यान में रहता है किसने क्या किया क्या बोला, समझे। तो ये तो गाली और लाठी का तो सिद्धांत ही है। मतलब आप राजद कार्यकाल में देखे होंगे, तेल पिलावन लाठी भजावन कौन एक रैली था, समझे। हाँ, तो लाठी की संस्कृति थी, गाली की संस्कृति थी। तो उसी संस्कृति में अभी तक वो अपना जी रहे हैं, वो उनको विकास नज़र नहीं आ रहा है, समझे। दुनिया 5G में जा रहा है और वो अभी तक वो क्या कहते हैं 4G भी नहीं कहिए उसको, 2G 1G से भी पीछे। अगर उनका क्या कहते हैं डाटा सीट पे कोई काम कर रहा हो ना, उस काम में अभी तक वो चल रहे हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अभी कितना बदलाव आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बिहार में बदलाव लाया, जो कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं रुकेगा या फिर बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, कितनी रफ्तार बिहार ने पकड़ी है? देखिए, सबसे पहले विकास का पैमाना तय होता है वहाँ के सड़कों और बिजली से। सबसे पहले जिस घर के बगल में कालीकरण हो जाती है, मतलब सड़क का निर्माण हो जाता है, उस घर की सुंदरता खुद ब खुद बढ़ जाती है, समझ गए। तो आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देखिएगा, मतलब कोई ज़िला नहीं देखिएगा जहाँ से
4 लेन नहीं गुजर रहा हो, एक्सप्रेस वे का प्लानिंग ना चल रहा हो। मतलब ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज आपने देखा जो 4 लेन बना, एक्सप्रेस वे बना, 6 लेन पुल बना, और बेगूसराय से 2-2 एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। तो एक निरंतर प्रक्रिया जो है, मतलब ये रुकने वाली नहीं है। एक जो रुका हुआ विकास था से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो एक विकास रुका हुआ विकास था, वो विकास अब रुका हुआ नहीं दिख रहा है। जो ये काम खत्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरा काम शुरू हो गया, दूसरा काम खत्म हुआ, तीसरा काम, मतलब प्लानिंग लगातार चल रही है। तो वो विकास का जो रूपरेखा है वो लगातार चलते जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फैक्ट्री का हो, बेगूसराय में ही क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल पेपर में पढ़ा था 1000 एकड़ जमीन एक्वायर किया जा रहा है, क्या वो टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब एक प्रक्रिया निरंतर चलती जा रही है, जो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, जो अब कितना तक हम लोग जाएंगे विकास में, समझे। तो इतना अच्छा प्लानिंग चल रहा है। और हाँ, क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक नया कैंसर कैंसर विद्यालय की सुजा में है मेडिकल कॉलेज, सुजा में ये असरारी में भी बन रहा है। इसके बाद सुजा में भी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है। ये तो विकास देखने का चीज है भाई, बोलने से थोड़ा होता है, देखने का। इससे पहले जब आरजेडी थी, जब यहाँ लालू थे, ये विकास देखा था? नहीं, यहाँ कुछ नहीं था। बिल्कुल चरवाहा स्कूल खोल करके सबको चरवाहा बना दिए थे ये लोग। कोई विकास नहीं है, कोई शिक्षा नहीं था, कुछ नहीं था। अभी जो दिख रहा है, पहले कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा, ये अभी हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा जब निकली थी एक मंच से, जहाँ ये मिथिला की धरती है, उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने अपशब्द कहे गए, उनकी माताजी के लिए कहा गया। तो क्या लगता है राजनीति में इन सबकी जगह है? जी नहीं, राजनीतिक में ऐसे गाली देने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, और किसी को गाली नहीं देना चाहिए राजनीति में। आप अगर विपक्ष में है तो आप जो है से विकास की बात कीजिए, ठीक है। आप विकास की बात कीजिए, विकास पे जाइए। अगर विकास नहीं हो तो आप लड़िए, ठीक है। किसी को माँ बहन को गाली देना ये कहीं भी उचित नहीं है, ठीक है। ये कानून दंडनीय अपराध है। अगर कोई आदमी दिए हैं तो बिल्कुल वो गलत किए हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। राहुल गांधी और तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए? जी, एकदम बिल्कुल। उनके अगर जहां से उनका भाषण होने वाला था वहां से अगर कोई आदमी अगर गलत किए हैं तो उनको खुद आगे आकर के देश के जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। वो उनकी दायित्व है, उनकी पार्टी का दायित्व है कि आगे आकर के जनता से माफी मांगनी चाहिए।